सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन की आवश्यकता किसे नहीं होती है? धन छोटा बच्चा है या फिर बड़ा इंसान है, हर इंसान को धन की चाहत होती है और धन के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल बेकार हो सकता है। कहते हैं ना कि यदि बंद मुट्ठी है तो लाख की और खुल गई तो खाक की। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। उसी में से आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण धन से संबंधित योग यानी कि लक्ष्मी योग, जैसा कि आप समझ गए हैं कि लक्ष्मी योग जन्म पत्रिका में कैसे देखते हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाने वाला हूं। अधिक विलंब न करते हुए करते हैं आज की इस टॉपिक की यात्रा। तो वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के योग जन्म पत्रिका में हैं और उन्हीं की सहायता से हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के पूरे जीवन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं कि इसके पास धन होगा या नहीं होगा, मकान होगा या नहीं होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट जॉब करेगा या बिजनेसमैन बनेगा, आदि आदि सारी बातें ज्योतिष शास्त्र के जन्म पत्रिका में हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 1800 योग करीबन बताए गए हैं, उसमें से खास योग के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं लक्ष्मी योग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने शिव योग के बारे में बताया था, भैरी योग के बारे में बताया था। तो यह आपकी रुचि हो तो ये आप वीडियो हमारा देख सकते हैं। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आपको अनेक प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन आज लक्ष्मी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो लक्ष्मी योग, लक्ष्मी का मुख्यतः धन से संबंध होता है, हम सभी जानते हैं। और इस योग में पैसा व्यक्ति को धनी बनाता है। तो कितना बड़ा धनी होगा, साधारण स्तर का धनी होगा, अमीर होगा या गरीब होगा, यह लक्ष्मी योग से जानकारी मिल सकती है। तो लक्ष्मी योग में ग्रहों का बल देखना पड़ता है, उसकी क्षीणता के अनुसार धन की मात्रा बड़ी या छोटी हो सकती है। लक्ष्मी योग से फ़ायदा यह है कि लक्ष्मी योग जिसके जन्म पत्रिका में है तो वो सबसे पहले तो वो धनवान होगा, पैसे वाला होगा, विद्वान होगा और इसके साथ ही जब पैसा होगा तो ख्याति प्राप्त होगा, अच्छा शासक बनेगा और जीवन के सभी सुख जो मिलना चाहिए वो सुख सारे उसको स्वाभाविक तौर से मिल जाएंगे, आराम की ज़िंदगी जीने वाला होगा। तो ये लक्ष्मी योग के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या सूत्र है इसके बारे में बता रहा हूँ। कोई सा भी योग हो, चाहे राज हो योग हो, लक्ष्मी योग हो, दरिद्र योग हो, शिव योग हो, सभी में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो है लग्न भाव। लग्न भाव, प्रथम लग्न भाव, जिसको हम लग्नाधिपति भी बोलते हैं, लग्न लॉर्ड भी बोलते हैं। तो यदि लक्ष्मी योग आपको देखना है तो लग्न लॉर्ड का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। वो जितना मजबूत होगा उतना ही वह धनवान होगा। यदि लग्नाधिपति बली हो और यदि वो उच्च का हो या अपनी ही राशि में हो, या तो उच्च का हो या फिर अपनी ही राशि में है, केंद्र यानी कि जन्म पत्रिका के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वें स्थान पर हो, या फिर पंचम या 9th हाउस में स्थित हो कौन, लग्नाधिपति, और मजबूत अवस्था में हो तो लक्ष्मी योग बनता है। नंबर 1 सूत्र हुआ। इससे भी भिन्न भिन्न मत और भी हैं, वो बता रहा हूँ विस्तार से। सर्वप्रथम लग्नाधिपति यानी कि लग्न लॉर्ड मजबूत होना चाहिए सॉरी। और दूसरा है नवम अधिपति, नवम अधिपति यानी कि 9th हाउस। 9th हाउस जो है इसका सीधा संबंध भाग्य से होता है। तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में लक्ष्मी है या नहीं है, यानी कि धन योग है या नहीं है। तो लग्नाधिपति यानी कि लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड की आपस में परस्पर युति होना चाहिए।
नंबर 1। नंबर 2, नवम अधिपति यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड और लग्नाधिपति लॉर्ड ये केंद्र में स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो तो ऐसे में बली अवस्था में होना चाहिए, तो ऐसे में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। नेक्स्ट है नवम अधिपति यानी कि 9th लॉर्ड, और इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि धन का जो कारक ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, तो ऐसे में लक्ष्मी योग के लिए प्रथम स्थान यानी कि लग्नापति अधिपति यानी कि लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड के अलावा शुक्र का मजबूत होना भी आवश्यक है। शुक्र भी देख लो कि शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है केंद्र में या फिर उच्च राशि में स्थित है। अब ये शुक्र की जो अपनी ही राशि है वो है वृषभ और तुला राशि। या तो शुक्र ग्रह लग्न या त्रिकोण में अपनी ही राशि यानी कि वृषभ राशि में हो या फिर तुला राशि में हो या फिर उच्च का है, ये मीन का शुक्र उच्च राशि का होता है, तो मीन राशि में उच्च का हो ये भी देख लेना चाहिए। और केंद्र और त्रिकोण में स्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है यदि 9th लॉर्ड अपनी मूल त्रिकोण राशि में परम उच्च स्तर पर हो। अभी मूल त्रिकोण राशि अलग अलग मूल त्रिकोण बताया है, जिसे फॉर एग्जांपल सूर्य है तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि होगी सिंह राशि। चंद्र है तो चंद्र की मूल त्रिकोण राशि हम बता सकते हैं कि कर्क राशि। और इसी तरह से शनि है तो शनि कुंभ राशि में ये मूल त्रिकोण माना जाता है। तो कोई सा भी ग्रह हम देख लें, लग्नाधिपति हो या नवम अधिपति हो या फिर शुक्र ग्रह, ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो केंद्र में या त्रिकोण में, तो ऐसे में परम लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। यह लक्ष्मी योग के कारण ऐसे जातक को बहुत ही धन मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। और नेक्स्ट है लग्नेश बली होना चाहिए, यानी कि लग्न लॉर्ड मजबूत अवस्था में हो तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब हम इस तरह से आसानी से जान सकते हैं कि लग्न लॉर्ड, 9th लॉर्ड और शुक्र जिसको हम वीनस बोलते हैं, इन तीनों का मजबूत होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित होना या परस्पर युति संबंध होना, तो ऐसे में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। लेकिन शर्त यह है कि ये किसी पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं हो, अस्त नहीं हो या इनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो, तो ऐसे में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो हम कुल मिलाकर बात कर सकते हैं कि भाग्येश यानी कि लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड, लग्नेश जो है वो लग्न लॉर्ड हुआ और भाग्येश यानी कि 9th लॉर्ड, या कुल मिलाकर यदि हिंदी में बात करें तो लग्नेश और भाग्येश की जब भी महादशा आती है जीवन काल में, तो उसमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक जिसके जन्म पत्रिका में यह योग हो और फिर लक्ष्मी योग हो, उसमें महादशा आ जाए तो उसके वारे न्यारे हैं, वो ज़बरदस्त अमीर बनता ही चला जाता है। और इसके अलावा ये जरूर नहीं कि महादशा, अंतरदशा प्रति अंतरदशा में भी इस अवधि में जो मैंने सूत्र बताया उसमें कार्य करेगा, तो उसमें लक्ष्मी योग उसको शुभ परिणाम ही देगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा।